तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि जेसन ने सीजन को इंस्ट्रक्शंस दी होती है और वो उसी हिसाब से लड़ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि सीजन ने खींच के जीसोक की थाइस पे लात मारी है और जीसोक बहुत ही तेज की चीखता है और वो कहता है तू साले तू क्या मरना चाहता है क्या। और उसके बाद सीजन उसके दोनों हाथों से पैर पकड़ लेता है और फिर जीसोक अपने मन में सोचता है ये साला क्या करना चाहता है। और तभी सीजन जीसोक का एक पैर उसके दूसरे पैर पे खींच के मारता है और फिर सीजन जीसोक के पेट पे अपना घुटना रख लेता है और फिर जीसोक कहता है तू साले बास्टर्ड तूने कहाँ से जुजुत्सु सीख लिया। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है इजी, अगर हम कंपेयर करें डिफरेंस जेसन युंग और हम सब में तो जेसन युंग हम सब में से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। फिर सीजन अपने मन में सोचता है चलो अब फुल माउंट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो गाइज़ मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फुल माउंट पोजीशन मिक्स मार्शल आर्ट्स की फाइट के अंदर होती है जिसमें आप ओपोनेंट की बॉडी के टॉप पे चढ़ जाते हैं जब वो फाइट के दौरान ग्राउंड पे लेट जाता है। अब एकदम से जीसोक हंसता है और वो कहता है साले इडियट, ये सब तू हाजन की वजह से कर रहा है ना। बता उस बेवकूफ़ ने भी ऐसी जुजुत्सु सीखा था जैसे तू अभी सीख रहा है। फिर सीजन कहता है क्या, ज़रा वापस बोलियो साले ऐसा बास्टर्ड। फिर जीसोक कहता है पहले तो वो भी बहुत एनर्जेटिक होकर लड़ रही थी, फिर जैसे उसके मुक्के पड़े कुछ तो उसके बाद मेरे को बचाओ उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे थे और वो अपनी ज़िंदगी की हमसे भीख मांग रही थी, साथ ही साथ अपना मुंह भी बचा रही थी। सीजन जीसोक के खींच के मुक्का मारने वाला होता है और वो कहता है साले तू बास्टर्ड। और फिर जीसोक कहता है और हाँ एक और बात, उस दिन तूने उसके कॉल पिकअप नहीं करा था ना। अगर तूने उसको फॉलो कर लिया होता उस दिन तो शायद ये सब नहीं होता। तूने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया था हैं, तू साले बैड बॉय। अब सीजन ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको हाजिन की हॉस्पिटल वाली फ़ोटो याद आती है। अब एकदम से जीसोक मौके का फ़ायदा उठाकर खींच के सीजन के नीचे लात मारता है और फिर सीजन पीछे की तरफ गिर जाता है। सीजन बोलता है शिट, मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, मेरे को गार्ड अप करना पड़ेगा फटाफट। और फिर जीसोक एकदम से खींच के हवा में छलांग मारता है और फिर वो उसकी छाती पे कूदते हुए कहता है साले ये है असली ज़िंदगी। बट सीजन अपने हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जीसोक कहता है तू साले तूने ये भी ब्लॉक कर लिया, साले बेकार आदमी, अब मैं देखता हूँ तू साले ये ब्लॉक कर सकता है कि नहीं। तू और वो तेरी बेवकूफ़ गर्लफ्रेंड हर बार मेरा दिमाग खाने आ जाते हैं। तू साले एक बार अच्छे से मेरे से पिट ले और फिर शांति से जी ले और मेरे को जीने दे, साले बेवकूफ़। बट तभी सीजन जीसोक के खींच के मुंह पे लात मारता है और तभी वो उसको हाथों से पकड़ के उसकी छाती को अपने पैरों से लगा लेता है। फिर जीसोक सोचता है शिट, स्पाइडर गार्ड। तो गाइस स्पाइडर गार्ड एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ओपोनेंट अपने आर्म्स और लेग्स को फ्रीली यूज़ नहीं कर पाता। फिर जीसोक अपने मन में सोचता है शिट, मैं अपने हाथ नहीं मूव कर पा रहा, ये साला इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर सीजन एकदम से सीरियस होकर बोलता है मैं आराम से जी लूँ, मैं तुम जैसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया हूँ। फिर जीसोक कहता है क्या क्या कह रहा है तू, साले मेरे को छोड़। सीजन कहता है मेरे को पता है कि तू अकेला नहीं था। जीसोक कहता है क्या। फिर सीजन जीसोक का नीचे पैर पकड़ते हुए बोलता है मुझे पता है उन लड़कों के बारे में जिसने हाजिन का वो हाल किया है। जीसोक कहता है क्या। और तभी सीजन बहुत ही पैर की तगड़ी टेक्निक लगा के जीसोक को नीचे गिरा देता है और फिर जीसोक अपने मन में सोचता है शिट, मेरे को वापस गार्ड की पोजीशन में आना पड़ेगा। बट मेरे पास अब इतनी जान नहीं बची क्योंकि इसने जो पहले मेरी थाई पे किक करा था। बट तभी सीजन जीसोक की थाई पर बैठ जाता है और फिर जीसोक कहता है एक सेकंड, एक मिनट के लिए अब हम रुक जाएं, वो जो तुमने पहले मारा था। और तभी सीजन अटैक मारने के लिए रेडी हो जाता है बट जीसोक कहता है एक मिनट प्लीज़ रुक जा। बट सीजन खींच के उसके मुंह पे दोनों हाथों से पंच मारता है। अब सीजन बोलता है हाजन इतनी वीक नहीं है कि वो तुम जैसे लोगों से पिटे, मैं सारे लोगों को ढूंढ निकालूंगा जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। और फिर सीजन रोते हुए बोलता है और उनको 100 गुना ज़्यादा दर्द दूंगा तुम सालो बास्टर्ड। अब जीसोक कहता है रुक जा प्लीज़, मैं अपनी लेफ्ट आई से देख नहीं पा रहा। सीजन जीसोक से कहता है फिर तू मेरे को बता हाजिन की वो हालत किसने करी है। जीसोक कहता है क्या कहना चाह रहा है तू, मतलब मुझे कैसे पता। बट तभी सीजन उसके मुंह पे खींच के घूसा मारता है और फिर जीसोक कहता है प्लीज़ मेरे को छोड़ दे, मुझे नहीं पता। बट तभी सीजन जीसोक का हाथ पकड़ लेता है और उसको लॉक दे देता है जिसका नाम होता है अमेरिकाना। जीसोक अपने मन में सोचता है अमेरिकाना। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि अमेरिकाना एक सबमिशन टेक्निक होती है जिसमें आप ओपोनेंट के शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देते हैं। अब सीजन जीसोक को वो लॉक दे देता है और जीसोक कहता है छोड़ दे यार, नहीं
मेरा हाथ ये पक्का टूट जाएगा भाई, प्लीज़। सीजन उसको लॉक देते हुए कहता है, मेरे को लगता है कि तेरी इंटेलिजेंस थोड़ी कम है, तो मैं तेरे को आराम से समझाता हूँ। तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला, तू मेरे को बता दे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था और मैं तेरे को छोड़ दूंगा। और दूसरा, अगर तूने मेरे को अभी नहीं बताया तो मैं तेरा कंधा तोड़ दूंगा। मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूँ। अगर तूने इन दोनों में से कोई भी चूज़ नहीं करा तो मैं समझ लूँगा तूने दूसरा वाला चूज़ किया है। जी सियोक कहता है, मेरे को अभी के अभी एक हड्डी टूटने के बाद सुनाई दिया, साले पागल। तू साले पागल बास्टर्ड, क्या तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे है क्या? अगर मुझे कुछ हो गया फिर तू पैसे भरेगा मेरे? सीजन बहुत ही सीरियस होकर बोलता है, तुम सालो, तुमने क्या सोचा था अगर तुम उसके साथ वो सब करोगे तो वो कैसे झेलेगी? जी सियोक अपने मन में सोचता है, शिट, मैं तो पक्का मरने वाला हूँ, ये साला बास्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद सीजन उसका हाथ और ज़्यादा टाइट से पकड़ लेता है और वो कहता है 3, 2, 1। और फिर सीजन उसका हाथ पकड़ के तोड़ने वाला होता है और वो कहता है तो फिर। और तभी जी सियोक कहता है, संडो यू, संडो यू। सीजन कहता है, संडो यू, ये कौन है? जी सियोक कहता है, ये 3rd ईयर का है, ये उस दिन वहाँ पर था पक्का। सीजन कहता है, 3rd ईयर का संडो यू। जी सियोक कहता है, अब तो मेरे को जान दे, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सीजन कहता है, क्या वो अकेला था? जी सियोक कहता है, मैंने तुझे बता दिया तो मेरे को जान दे। तभी सीजन कहता है, क्या और थे वहाँ पर? और तभी वो उसका हाथ और तेज दबा देता है और जी सियोक कहता है, तू साले पागल। ठीक है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ। वहाँ पर और भी लोग थे और वो दूसरे स्कूल के थे। वहाँ पर मतलब दूसरे स्कूल के बच्चे थोड़े गैदर करे गए थे और फिर उस लड़की को बुलाया गया था। मैं तो उनके हिसाब से बहुत ही छोटा मोटा आदमी था तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट ये संडो यू है, इसको पक्का सब पता होगा। और फिर हम तभी देखते हैं एकदम से ऊपर एक टीचर आ जाते हैं और वो कहते हैं, व्हाट द हेल, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ़ बच्चों, क्या तुम्हारा दिमाग थोड़ा हिला हुआ है? ये सब तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको। उसके बाद जी सियोक कहता है, अब तू क्या करने वाला है? अब तो तू मरने वाला है। क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि मैं विक्टिम हूँ यहाँ पर? तूने क्या सोचा था कि तू जीत चुका है? तू हार चुका है, तू साले पागल। तेरी लाइफ तो पक्का ओवर होने वाली है। सीजन जी सियोक के मुंह पे खींच के लात मारता है और कहता है, चलो देखते हैं। हर चीज़ को एंड तक देखना और देखते हैं किसकी ज़िंदगी ओवर होने वाली है। और हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल रूम में और प्रिंसिपल रूम में जी सियोक के पापा और प्रिंसिपल बात कर रहे होते हैं। जी सियोक के पापा कहते हैं, ये बच्चा, क्या ये बच्चा है? ये गैंगस्टर लगता है। प्रिंसिपल कहते हैं, सर आप प्लीज़ काम डाउन हो जाइए, पहले हम स्कूल वायलेंस की कमेटी को। बट तभी जी सियोक के पापा कहते हैं, प्रिंसिपल मेरी बात सुनो, जो भी स्कूल कमेटी और जो भी इसके अंदर है मुझे मतलब नहीं है, बस ये बच्चा स्कूल से बाहर निकलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सीजन को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, एक स्कूल गैदरिंग जिसमें दूसरे स्कूल्स भी आए थे, क्या यह कोई अलायंस है? सबसे पहले मेरे को अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा और फिर ये संडो यू है कौन, इसके बारे में जानना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जी सियोक के पापा सीजन की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये बच्चे इससे पहले क्रिमिनल्स बने, इनको इस सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। और हम तभी देखते हैं एकदम से प्रिंसिपल रूम का दरवाज़ा खुला है और जी सियोक के पापा कहते हैं, तो हनी हमारा बच्चा कैसा है? और फिर हम देखते हैं जी सियोक की मम्मी भी अंदर आ जाती है प्रिंसिपल रूम में और पीछे से प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, मैडम। और तभी जी सियोक के पापा कहते हैं, एक बार मेरी तरफ तो देख लो, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। और फिर जी सियोक की मम्मी सीजन के पास जाती है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और वो तभी सीजन को थप्पड़ मारने वाली होती है, बट सीजन तभी अपना हाथ उनके हाथ पे मार के उनको रोक लेता है। और ये चीज़ देख के प्रिंसिपल और जी सियोक के बाबा बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और फिर जी सियोक की मम्मी बहुत ही शॉक हो जाती है और वो कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा रूड है। और फिर जी सियोक की मम्मी सीजन को बोलती है, तुम जानते हो कि हम हैं कौन? सीजन बहुत ही आराम से बोलता है, क्या आप जी सियोक के मम्मी पापा नहीं हैं? जी सियोक की मम्मी कहती है, हाँ। और फिर हम तभी देखते हैं एकदम से झटके से सीजन के पापा प्रिंसिपल रूम में आते हैं और फिर वो कहते हैं, सीजन। और फिर सीजन के पापा सीजन के पास जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? और फिर जी सियोक की मम्मी कहती है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और फिर सीजन अपने पापा से बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो छोटी सी चोट है। और फिर सीजन के पापा सीजन से बोलते हैं, क्या तुम्हारा सर ठीक है? मैं तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था, मेरे को लगा कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। और फिर जी सियोक के पापा पीछे से बोलते हैं, इस बंदे के बाल कैसे से हैं? ये इसके फादर है ना, ये भी इसी की तरह हैं, एकदम दोनों ही मतलब मेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या प्रिंसिपल तुम ये बात नहीं सोचते? प्रिंसिपल कहते हैं, व्हाट, हाँ आप सही कह रहे हैं।
अब हम देखते हैं जीसोक की मम्मी सीजन के पापा को बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे कोई जोक चल रहा है क्या? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा मारा है जिस वजह से वो इमरजेंसी रूम में है इस टाइम पर। सीजन के पापा बोलते हैं, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। बट तभी जीसोक की मम्मी एकदम से बोलती है, अब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, हमें कुछ सेटल वेटल नहीं करनी बात, बस तुम इस बारे में टेंशन लो कि तुम्हारा बच्चा स्कूल से बाहर निकलने वाला है। सीजन के पापा कहते हैं, क्या 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 कह रहे हो आप प्रिंसिपल? और फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल कहते हैं, जीसीओ को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है और हमें लग रहा है कि सीजन ने उसको असॉल्ट किया है, तो हम एक मतलब ओपन स्कूल वायलेंस कमेटी बिठाएंगे। बट आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि कोई चीज़ मतलब आपके फेवर में होगी। फिर सीजन के पापा एकदम से कहते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ, मैं आपके बेटे की इंजरी के लिए बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। बट क्या हम पहले बच्चों से इस बारे में बात कर सकते हैं कि मतलब हुआ क्या था मैटर? उसके बाद हम अकॉर्डिंगली मतलब प्रोसीड कर लेंगे, तो जो प्रोसीजर्स होंगे वो थोड़े आराम से मतलब स्मूथली निकलेंगे। बट तभी जीसॉक की मम्मी कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? हम तुम्हारे इस घटिया बेटे को पक्का जेल की हवा खिलाएंगे। हाउ डेयर कि तुम्हारा एक साल ऐसा बास्टर्ड बच्चा मेरे बच्चे के साथ ऐसा करे। सीजन के पापा कहते हैं, बास्टर्ड? और फिर वो जीसॉक की मम्मी से बहुत ही सीरियसली बोलते हैं, आप किसी और के बच्चे को बार बार बास्टर्ड क्यों बोल रहे हो? क्या ये इनफ नहीं है कि मैंने एक बार आपसे अपॉलॉजी मांग ली है?